जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस फिजिकल हाई जंप से संबंधित जितने सारे भी आपके डाउट हैं वो सारे हम आपको दूर करने वाले हैं और ढेर सारा सवाल हम लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, खींच खींच करके नहीं देखिएगा। चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं कि दौड़ के बाद टाइम बताया जाता है या नहीं बताया जाता। तो आप आमतौर पर ये जान लीजिए ऐसे नहीं बताया जाता है, लेकिन यदि आप पूछते हैं, बात समझिए, यदि आप पूछते हैं तो आपको टाइम बता दिया जाता है, लेकिन पूछेंगे तब। और कई बार क्या होता है पूछने पे भी आपको नहीं बताया जाता है। तो आप कहाँ पे देखेंगे, जब आप लास्ट में साइन करेंगे ना, आपका जो सीट होगा जिस पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम जब साइन करेंगे तो वहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है। आप इतना जान लो, ठीक है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दौड़ के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दूसरे सवाल पे, हाई जंप के बारे में, कि हाई जंप करने में डंडा टच हो जाएगा और डंडा नहीं गिरेगा तो क्या किया जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कई बार कमेंट में भी पूछा गया और सबों के मन में ये डाउट होता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसे हाई जंप यहाँ पे होने वाला है, हाई जंप हो रहा है यहाँ पे और डंडा टच हो गया लेकिन नहीं गिरा, तो सबसे पहले ये चीज़ें डिपेंड करती है कि वहाँ पर जो गार्ड लगे हुए हैं या फिर जो हाई जंप कराने वाले जो इन्विजिलेटर लगे हुए हैं, वो चीज़ें उन पे डिपेंड करती है कि उनको क्या करना है। कई बार क्या होता है कि वो लोग फिर से करवा देते हैं और कई बार वो केवल क्वालिफाई कर देते हैं। जैसे टच हो गया और नहीं गिरा तो क्वालिफाई भी कर देते हैं। ये चीज़ उन पे डिपेंड है, ये चीज़ कोई आप फिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन आमतौर पर यही जान लो कि आप 80% पे जान लो कि पास ही कर दिया जाता है, बाकी 20% उनके मन पे होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि बोल्ट हाई जंप या टाइगर हाई जंप करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। एक चीज़ ये जान लो कि ये करने दिया जाएगा, आपको कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको करने दिया जाएगा ये चीज़, आप किसी भी तरह हाई जंप कर सकते हो। जैसे यदि आपके मन में डाउट होगा, आपके मन में यदि डाउट हो कि सर 2020 वाला में जो है करने दिया गया था सिपाही वाला में, लेकिन एसआई वाला में नहीं करने दिया गया था, तो इस बार क्या गारंटी है कि करने ही दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ड्राइवर वाला हुआ था फिजिकल, कब हुआ था आपका जो है फिजिकल, नवंबर 21 में हुआ था। इसमें किसी भी तरीके से हाई जंप करने के लिए मना नहीं किया गया था। बोल्ट मारना है बोल्ट मारिए, सीजर मारना है टाइगर जंप मारना है, जैसे मारना है जंप मारिए। ये चीज़ें मैंने बताया जो 100% सही है। बिहार पुलिस ड्राइवर में कहीं भी कोई मना नहीं किया गया था, उसी तरह आपको सिपाही में भी कहीं कोई मना नहीं किया जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, गर्दनीबाग ग्राउंड में हाई जंप वाला माप ज़्यादा रहता है क्या। ये सवाल जो है काफ़ी सही है, एक तरीके से बोल लीजिए। कभी सभी के मन में डाउट भी रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये डंडा रहता है, इनके बारे में आप मेरा सवाल समझ गए। पहले सवाल क्या था कि सवाल ये था कि जैसे ये आपका हाई जंप करने वाला बना हुआ है और यह जो हाई जंप करने वाला डंडा है ये वहाँ पे ज़्यादा रहता है क्या। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल रहता भी नहीं है, 100% सही ही रहता है। और जहाँ तक बोले तो थोड़ा सा कम ही लगेगा। वो आपको कम लगने का रीज़न ये है कि आपका पहले से रनिंग क्लियर है, आप मोटिवेट हो चुके हैं, अंदर से बहुत खुश है, इसलिए भी आपको कम लगने वाला है। दूसरी बात ये है कि इस तरह से जो झुक जाता है वो वहाँ पे हाई जंप करते करते डंडा झुका हुआ रहता है बीच में, जिससे आपको और कम लगने वाला है। तीसरी बात यह है वहाँ का गद्दा काफ़ी ऊंचा रहता है, लगभग 3 फीट मोटाई का गद्दा रहता है, इसलिए आपको जो है और भी कम लगने वाला है। हाँ, गर्ल्स के लिए जिनका 3 फीट हाई जंप ही शुरू ही होता है उनका थोड़ा सा गद्दा कम रहने वाला, डाउन किया हुआ रहेगा या कम वाला गद्दा रहेगा, ठीक है। तो आपका माप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहता है, 100% सही रहता है, कम ही लगेगा आपको, ठीक है। उससे पहले और भी आगे बढ़ने से पहले हमको बता दें कि बीपीएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन है। ये कब है, ये 27 फरवरी को है 11 बजे मॉर्निंग में, जिसमें आप 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और बीपीएससी का यदि मेगा सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 24 महीना वाला, यानी बीपीएससी का कोर्स खरीदते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, तब वो 3 महीना का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाने वाला है। 3 महीना आप एक्स्ट्रा तैयारी कर पाएंगे। और साथ ही जो 68 बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए विजय बीपीएससी जो है फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट होने वाली है। आप ये बोल लीजिए कब से, 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और ये 30 सितंबर तक चलने वाली है। तो 8 महीने का कोर्स है, हिंदी मीडियम में है, आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पे करा दी जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो 67 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और साथ ही बिहार एसआई मेंस के लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे, तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अनअकैडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया के उसको डाउनलोड कर लेना होगा और रेफरल कोड या कूपन कोड के रूप में GK भी 10 का आप
यूज़ करेंगे जीके भी 10 का, तो आपको जितने सारे भी फ्री प्लान हमने आपको बताया वो सारे मिल जाएंगे आपको। और साथ ही कोर्स परचेज करने पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाने वाला है। 2 बेनिफिट आपको एक साथ हो जाने वाले हैं। उसके साथ 67 बीपीएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है और प्लस टेस्ट सीरीज है। और प्लस कोर्स लेने के आपके अलग ही बेनिफिट है, आप अनलिमिटेड एक्सेस कर पाएंगे सभी कोर्सेज को, लाइव टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, डाउट यदि कोई हो तो आप वो दूर कर पाएंगे, डाउट क्लास स्पेशली दिया जाएगा, और भी ढेर सारा बेनिफिट यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो सारा है। और बीपीएससी के लिए सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि हाई जंप में देख लीजिए कि हाई जंप में पहली बार फेल होने पे क्या किया जाएगा, इसको बात समझिए। तो पहली बार यदि फेल हो जाता है तो उनको तो फेल कर ही दिया जाता है। फेल मतलब आपको पूर्णपेन भगाया नहीं जाएगा, आपका एक चांस चला गया, आप ये जान लीजिए। हाई जंप में पहली बार फेल हो गए तो आपको 2 और चांस दिया जाएगा। इसको जरा अच्छे से समझिए। जैसे यहाँ पे हाई जंप का गद्दा लगा हुआ है और यहाँ पर सब बारी बारी से लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। और ये लड़का कर रहा है, मान लीजिए ये कैंडिडेट जो हाई जंप किया पहली बार में टच हो गया, इसको क्या किया जाएगा, जो मिनिमम है यदि 4 फीट वाला, मान लो 4 फीट वाला है या कोई भी है, तो यहाँ जो मिनिमम है वो किया, यहाँ पे पहली बार टच हो गया, इसको फिर क्या करेगा, इसको पीछे लगा दिया जाएगा, सबसे पीछे। तो सारा लड़का का सारा कैंडिडेट के करने के बाद फिर से इसको दोबारा कराया जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा तिबारा कराया जाएगा, तीसरी बार भी कराया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो उनको भगा दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन और भी है, उसको हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। यदि पहली बार हाई जंप टच हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि पहली बार यदि टच हो जाए तो माइंड को रिलैक्स कीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, दिमाग को शांत करना है। और यदि आपको लग रहा है कि आपके आगे और कोई जो है करने वाला नहीं है दूसरी बार, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सर को बोलेंगे उनको कि सर 5 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद आप करेंगे। आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। आप यदि बोलेंगे कि हमको 2 मिनट बाद ही करना है तो वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, माइंड को रिलैक्स करके आपको करना है। उसके बाद हाई जंप करने के लिए कितना चांस दिया जाता है, इसी को समझेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हाई जंप करने के लिए कुल मिलाकर के 3 चांस दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3-4 गद्दा लगा हुआ है, मान लीजिए 3 गद्दा ही लगा हुआ है, तो सभी गद्दा पे अलग अलग बच्चा जो है, यानी जो भी कैंडिडेट है उनका कहीं भी पड़ता है। मान लीजिए कि आपका इसी गद्दा पे आ गया, तो जो मिनिमम है बॉयज़ के लिए 4 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट मिनिमम हाई जंप, तो वो यदि करने के लिए तैयार हुआ यहाँ पर और पहली बार टच हो गया, फिर दूसरी बार कराया जाएगा, दूसरी बार टच हो गया, तीसरी बार कराया जाएगा, और तीसरी बार यदि टच हो गया मिनिमम वाला तो फिर उसको फेल कर दिया जाएगा, सीधे भगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि यदि मान लीजिए 4 फीट क्वालिफाई हो गया मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 3 फीट क्वालिफाई हो गई, ठीक है, और उसके बाद इसके आगे कर रही है, मान लीजिए 4-4 भी इनका हो गया, मेल का, और फीमेल का 3-4 भी हो गया। अब ये 4-8 कर रहे हैं और ये 3-8 कर रहे हैं। बात समझिए, मिनिमम पास है सब कोई, मिनिमम के बाद मान लीजिए 4-8 कर रहे हैं आप और 4-8 आपसे नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, तो आप फेल नहीं, आप पास है, लेकिन आपको 4-8 में टच हो गया, आपको 4-8 वाला नंबर नहीं मिलेगा, आपको 4-4 वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट में सब कुछ है। उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक तो जरूर ठोकिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।